हेलो माय स्टूडेंट, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। माय स्टूडेंट, आज के लिए आपका ये जो न्यू क्लास स्टार्ट हो रहा है लिटरेचर का, आज ये आपके लिए क्या है, एज ए डेमो क्लास है। आप अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ पे हमें भी पहचानेंगे कि पढ़ाने का वे क्या है और अपने आप को भी देखेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर नहीं भी आ रहा होगा तब भी फीडबैक दीजिएगा। मैं अपना वे क्या करूँगा, यहाँ पे सुधारूंगा। आज मेरे पास ये बुक है हमारे स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हॉर्नबिल क्लास 11th की बुक है, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाई खुशवंत सिंह, जिसके बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हर एक लाइन का 1 by 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देन आफ्टर हम यहाँ पे जितने भी आपको क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएंगे, यहाँ पे जो आपको पैराग्राफ पढ़ाएंगे उसका आप इंग्लिश में क्या करेंगे, समरी भी सुनेंगे। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होने वाला है और आज का क्लास आपको एज ए डेमो देखने को मिलेगा। तो आप अपने सामने क्या करिए, बुक को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे मेरे वॉइस को आप सुनते रहेंगे और ट्राई करेंगे हर एक वर्ड मीनिंग को समझने की। और ये अगर आपको समझ में स्टोरी आती है और आपको फिर इसका इंग्लिश में समरी दे दिया जाएगा तो आपके लिए फिर ये चैप्टर पूरा धुआं के धुआं होने वाला है, यानी कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप अपने एग्जाम में बहुत ही आराम तरीके से क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर समरी हर एक यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिया जाएगा किसी भी तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने क्या किया होगा, बुक ओपन कर लिया होगा अपने सामने और देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका हॉर्नबिल का क्लास 11th का बाय खुशवंत सिंह, यानी कि जो स्टोरी है ये द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पहले तो इसकी हिंदी समझ लीजिए। द पोर्ट्रेट का मतलब होता है आपका तस्वीर यानी कि चित्र, और यहाँ पे ऑफ अ लेडी यानी कि एक लेडी की, एक औरत की, यहाँ पे एक चित्र के बारे में बात की गई है इस चैप्टर में, जो कि रिटेन है किसके द्वारा, खुशवंत सिंह। इसमें दिखाया क्या गया है, सबसे पहले माय स्टूडेंट, बिकॉज बिफोर यू गोइंग टू पैराग्राफ यू शुड नो अबाउट द चैप्टर। तो यहाँ पे जो खुशवंत सिंह है और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और जो लेडी है ये खुशवंत सिंह की दादी माँ है। इनके बीच में क्या दिखाया गया है, एक बॉन्ड दिखाया गया, लव बॉन्ड को, यानी किस तरह से क्या करते हैं खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। उनकी दादी उनको किस तरह से वे में ले जाना चाहती है, किस तरह से शिक्षा देती हैं। फिर एट लास्ट में होता क्या है कि यहाँ पे खुशवंत सिंह की क्या दादी माँ, इनके साथ ये कहानी समाप्त होती है, तब ये जिंदा रहती हैं या फिर यहाँ पे डेथ कर जाती हैं। ये स्टोरी इनके बारे में है, जो कि खुशवंत सिंह ने अपनी स्टोरी को, अपनी दादी माँ की स्टोरी को खुद यहाँ पे क्या किया गया है, इस चैप्टर में उनके द्वारा राइट किया गया है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। आइए चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ और देखते हैं 1 by 1 लाइन। एकदम ध्यान से सुनिएगा। आप क्या कर लेंगे, एक कॉपी एक पेन भी ले लेंगे, जहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग टफ लगे आप वहाँ पे नोट कर लेंगे। अभी हम देखेंगे इंग्लिश इनटू हिंदी, देन आफ्टर हम देखेंगे ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश समरी, जितना मैं पढ़ाऊंगा। और ये आपका अभी एज ए डेमो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे। लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी माँ है, ग्रैंड मदर का होता है मतलब होता है दादी माँ, माई का मतलब होता है मेरा, जो मेरी दादी माँ है, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, यानी कि सबकी दादी माँ के तरह। यहाँ पे एवरीबडीज लगा हुआ है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी से माय स्टूडेंट, जिसका मतलब होता है का, के, की, जो कि आपको रिलेशन को शो करता है, एपोस्ट्रोफी। तो सबकी दादी माँ की तरह वाज मिस थी एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत। मेरी दादी माँ सबकी दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। समझ में आया क्या ये वाला लाइन? आगे चलिए। सी हैड बीन ओल्ड, सी हैड बीन, माय स्टूडेंट, ये आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको बताया गया था कि जो हैड बीन है आपके पास्ट को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका किसको शो करेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। सी हैड बीन, वह हो चुकी थी, ओल्ड मिस बूढ़ी, एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपकी झुर्रियाँ, जो चेहरे पे क्या होता है हमारे दिखने लगता है जब आप एक ओल्ड एज में जाएंगे, तो झुर्रियाँ जो फेस पे दिखती है उसी को बोला जाता है इंग्लिश में रिंकल्ड। यहाँ पे सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी, एंड रिंकल्ड, और उनके ऊपर क्या थी, झुर्रियाँ थी, फॉर द 20 ईयर्स, 20 वर्षों से, दैट आई हैड नन हर, जब से मैं उनको जाना था, जब से मैं उनको जानता था तब से मैं देखा था। 20 वर्षों से वो क्या थी, उनके फेस पे और रिंकल्ड थी, और क्या हो चुकी थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी। पीपल सैड, लोग कहते थे, डैट मीन्स की सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, कि वह क्या थी, एक समय वह क्या थी, यंग मीन्स जवान थी, एंड प्रीटी मीन्स ब्यूटीफुल थी, प्रीटी का मतलब होता है सुंदर, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके पास क्या था, उनके साथ एक हस्बैंड भी थे। यानी कि यहाँ पर फिर से ध्यान समझेंगे। पीपल सैड, लोग कहते थे, डैट मीन्स की सी हैड वंस बीन यंग, कि वह एक समय यंग हुआ करती थी, जवान हुआ करती थी, एंड प्रीटी सुंदर हुआ करती थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, यहाँ तक कि उनके पास एक हस्बैंड, उनके एक पति भी थे। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना बहुत ही कठिन था। हार्ड टू बिलीव का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट, विश्वास करना बहुत ही कठिन था। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये विश्वास करना बहुत ही कठिन था। माई ग्रैंड मदर्स,
जो मेरी दादी माँ थी, पोर्ट्रेट्स, सॉरी माय फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है माय ग्रैंडफादर्स, यानी जो उसके दादाजी के यहाँ पे पोर्ट्रेट जो तस्वीर थी हंग लटकी हुई थी एबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस माय फ्रेंड उसे कहते हैं जो घर में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे आग लगाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एक लैंग्वेज में, एक वर्ड में अंगीठी। जहाँ पे घर में एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आग लगाई जाती है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैठ के उसके चारों तरफ क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, आपका उसे बोलते हैं मेंटल पीस। तो यहाँ से फिर से देखेंगे माई ग्रैंडफादर्स, जो मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट तस्वीर थी हंग लटकी हुई थी एबव द मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर, इन द ड्राइंग रूम, उस तस्वीर रूम में, ड्राइंग रूम में, चित्रकला रूम में। ही और वो पहने हुए थे अ बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और कैसे कपड़े पहने हुए थे, ढीला ढाला कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी वाइट बियर्ड, सफ़ेद बियर्ड का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट दाढ़ी, जो यहाँ पे आप मेरे देख रहे हैं ना, मेरा ब्लैक है, उनका दादाजी का क्या है, उनका सफ़ेद हो चुका है। अब जाहिर बात है ओल्ड है तो भाई वहाँ पे वाइट तो होगा ही बियर्ड। तो हिज लॉन्ग, उनकी लंबी वाइट सफ़ेद बियर्ड, कवर्ड, ढक रही थी, द बेस्ट, बेस्ट का मतलब माय स्टूडेंट होता है यहाँ पे BEST, बेस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर हिस्सा, पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने की, उनके चेस्ट के मैक्सिमम हिस्से को क्या कर रही थी, वह माय स्टूडेंट कवर्ड कर रही थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, एंड ही लुक्ड, वह देख रहे थे, एट लीस्ट कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, लगभग 100 वर्ष बूढ़े की तरह वह क्या कर रहे थे, दिख रहे थे उस तस्वीर में। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह दूसरों की तरह दिखाई नहीं दे रहे थे, वुड हैव अ वाइफ, कि उनके पास क्या होगी, एक वाइफ होगी, और चिल्ड्रेन, उनके पास क्या होंगे, बच्चे होंगे। वह दूसरे की तरह बिल्कुल भी व्यक्ति नहीं थे जो ऐसा प्रतीत होता था कि उनके पास एक वाइफ भी होगी, एक पत्नी भी रही होगी, एंड चिल्ड्रेन, और बच्चे भी रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ, वह दिखते थे एज इफ मानो, ही कुड ओनली हैव लॉट्स, कि उनके पास बहुत सारे, हैव का मतलब होगा माय स्टूडेंट पास, लॉट्स का मतलब ज़्यादा, एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रेन की बात की जाएगी तो यहाँ पे बात हो जाएगी इनके पोते और पोतियों की, यानी कि ही लुक्ड, वह ऐसा दिखते थे एज इफ मानो, ही कुड ओनली हैव लॉट्स, कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पोते पोतियाँ होंगे। एज, जैसा कि फॉर माई ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी माँ थी, बेइंग यंग एंड प्रीटी, वो क्या थी, एक जवान थी, एंड प्रीटी, ब्यूटीफुल थी, द थॉट्स वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये जो विचार था ये मेरे लिए काफ़ी क्या था, घृणात्मक था। रिवॉल्टिंग का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका घृणात्मक, यानी कि जब हमें कोई इस तरह से कहानियाँ सुनाता है कि मेरे अंदर क्या होता है, उस तरह से मतलब मैं उसको सामने करने के लिए क्या होता हूँ, एबल नहीं होता हूँ, तो माइंड में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता है, उसी को बोलते हैं घृणात्मक। यानी क्या स्टोरी आप बता रही हो दादी माँ, और इस जिस तरह से मैं ये सब तस्वीरें देख रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही क्या था, रिवॉल्टिंग था। यानी कि यहाँ पे एक बार फिर से समझेंगे इसको। एज, जैसा कि फॉर माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ एक समय यंग हुआ करती थी, एंड प्रीटी, ब्यूटीफुल हुआ करती थी, ये जो सोच था वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, काफ़ी घृणात्मक था। सी ऑफेन, वह प्रायर टोल्ड अस, हम लोग को क्या करती थी, बताती थी, ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में, सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो क्या करती थी अपने बचपन के समय में जो गेम खेला करती थी, वो हम लोग को क्या करती थी, प्राय उस गेम्स के बारे में बताया करती थी। डैट सिम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, क्विट एब्सर्ड, कि वो हमारे लिए क्या था, इसमें मूर्खतापूर्वक था, एंड अनडिग्निफाइड, वो अपमानजनक था, ऑन हर पार्ट, and we treated it like the fabulous of the prophets she used to tell us। ये उनकी तरफ से माय स्टूडेंट हम लोग को ऐसा प्रतीत होता था कि ये हम लोग के लिए क्या है, मूर्खतापूर्वक और अपमानजनक है। जब कोई इस तरह से आपको स्टोरियाँ बताएगा तो आपको कैसा प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए क्या होता था, यानी खुशवंत सिंह के लिए क्या होता था ये, कि मूर्खतापूर्वक और अनडिग्निफाइड, जिसे अपमानजनक लगता था, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक, वह ऐसा ट्रीटेड करती थी, वह ऐसा हम लोग के साथ व्यवहार करती थी, जैसे वह हम लोग को क्या सुनाया करती थी माय स्टूडेंट, फैबुलस कहानियाँ सुनाया करती थी, ऑफ द प्रोफेट्स, धर्म गुरुओं की, सी यूज टू टेल अस, वो हमेशा हमें क्या करती थी, ये बताया करती थी। एक बार फिर से यहाँ से लाइन समझेंगे माय स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। देखते हैं एक बार फिर से। दैट सिम्स क्विट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट, जो उनकी तरफ से ऑन हर पार्ट, उनकी तरफ से जो ये चीज़ें बताई जाती थी, वो हम लोग के लिए ऐसा प्रतीत होता था, या मूर्खतापूर्वक और अनडिग्निफाइड, अपमानजनक प्रतीत होता था, एंड वी ट्रीटेड इट, और वो क्या करते, हम लोग इस पे क्या करते थे, ट्रीटेड इट, कुछ उस पर ट्रीट करते थे, बताते थे, एंड वो क्या करती थी माय स्टूडेंट, सी यूज्ड टू टेल अस, वो हम लोग को सुनाया करती थी, द फैबुलस स्टोरियाँ ऑफ द प्रोफेट्स, धर्म गुरुओं की, वो हम लोग के धर्म गुरुओं की क्या करती थी माय स्टूडेंट, कहानियाँ सुनाया करती थी। आई होप कि माय स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से।
जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से जो भी मैंने पैराग्राफ बताया, माई ग्रैंड मदर्स लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, और यहाँ से लिखी यहाँ तक यूज टू टेल अस तक की स्टोरी आप सुनेंगे मेरे साथ यहाँ पे ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश में माय स्टूडेंट। और आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसे नोट्स भी कर सकते हैं। एक अच्छे तरीके से क्या सुनिएगा, अभी जितना भी मैंने यहाँ पे इंग्लिश इंटू हिंदी बताया, आप ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश समरी देखिए। आप किस तरह से माय स्टूडेंट अगर आप समरी लिखने जाएंगे इस चैप्टर का, एक अच्छा बच्चा वही होता है जो पढ़ने के बाद क्या करे, राइट करे इंग्लिश में, क्योंकि आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ध्यान से सुनेंगे माय स्टूडेंट की हॉर्नबिल समरी जो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाई खुशवंत सिंह का है, इसको आप किस तरह से क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। देखिए, इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी खुशवंत सिंह हैज गिवन एन अकाउंट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। ही ड्रॉज अ लाइफ लाइक पोर्ट्रेट एंड शी वॉज वेरी ओल्ड, हर फेस वॉज रिंकल्ड एंड हर हेयर वॉज वाइट. It was hard to believe that once she had been young and pretty. His grandfather's picture hung above the mantelpiece in the drawing room. आपने अभी भी देखा, ये कहाँ से मैं पिकअप करके कैसे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट कैसे मैं आपके लिए यहाँ पे नोट्स बनाया हूँ, आप इसको बस देखिए माय स्टूडेंट किस तरह से आपको पढ़ाने के बाद प्रोवाइड किया जाएगा। His grandfather's picture hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban. His clothes were loose. He looked at least 100 years old. It was hard to believe that he had once a wife or children. यहाँ यहाँ तक की जो आपकी स्टोरी थी, ये इसकी एक छोटी सी आपको समरी मिल गई। इसी तरह से आप देखेंगे लाइन बाय लाइन हर एक यहाँ पे पैराग्राफ का आप देखेंगे हिंदी, उसके बाद आप इंग्लिश में इस तरह से क्या करेंगे, आप समरी को सुनेंगे। एंड माय स्टूडेंट ये आपके लिए प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा समरी, आपको मे भी हो सकता है जितना अगर मेरे पास पॉसिबल होगा तो मैं बोर्ड पे आपके लिए समरी लिख कर लाऊंगा, आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो ये आपके लिए माय स्टूडेंट क्लास 11th की ये आपकी लिटरेचर किस तरह से चलेगी इंग्लिश वाला EW365D पे 9 to 12 तक के बच्चों के लिए आपको इसी वे में हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, लाइन बाय लाइन आपको समझाया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक इसकी जो समरी होगी उसको नोट्स एक कॉपी अलग से बना लेंगे, बाकी जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से अपने बुक में क्या करेंगे, आप देखते रहेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं कि आप आगे कंटिन्यू क्लास को करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।